हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। तो आज अपन डीएफ एंड ब्लॉक का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो है वो करते हैं, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, अपने को सबसे पहले पढ़ना है कि ये बनता कहाँ से है, इसकी ओर कौन सी होती है। तो इसकी जो ओर है ना, ओर है इसकी क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला है FeOCr2O3, या फिर इसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। या तो इससे बना लेते हैं आप क्रोमाइटोर से, नहीं तो फेरस क्रोमेट से बना लेते हैं। अब आप कन्वर्जन पढ़ते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप इससे रिएक्शन लेंगे इसकी, ठीक है। तो पहले फेरस क्रोमेट को आप रिएक्ट कराते हैं Na2CO3। वैसे तो ये कहीं पूछी नहीं जाती है, बट अगर पूछ ली जाए तो अपने को आनी चाहिए। ये बना लेगा सोडियम क्रोमेट प्लस में फेरिक ऑक्साइड प्लस में 8CO2। ठीक है, रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि पहले आप रिएक्शन कराते हो इसके साथ तो बनता आपका ये। याद रहे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप पढ़ते हैं, आप ये अपना बनाया है ना, ये पोटेशियम सोडियम क्रोमेट बनाया है आपने। सोडियम क्रोमेट को आप सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज करेंगे आप। इसमें तो एक ही क्रोमियम है, अपने को 2 क्रोमियम चाहिए। तो Na2Cr O4 की रिएक्शन कराते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड या भी कोई भी प्रोटोनिक एसिड के साथ, तो बनता है Na2Cr2O7। अब ये बन गया आपका सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट को आप नॉर्मली किसी भी सोल्ट के साथ, अपने को पोटेशियम चाहिए ना, तो पोटेशियम का कोई भी सोल्ट लेके एक्सचेंज करा देंगे। तो Na2Cr2O7 प्लस में KCl के साथ रिएक्शन कराते तो ये बन जाएगा K2Cr2O7। दिस इज योर पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब अपने को इसमें क्या करना है, देखिए, एक तो क्रोमेट आयन ये है, एक इसको अपने ऐसे भी आ सकता है आयनिक फॉर्म में अगर देगा तो Cr2O7 2 नेगेटिव। पोटेशियम पॉजिटिव में मेटल है तो मेटल पॉजिटिव में जाएगा, तो के पॉजिटिव जाएंगे तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आयनिक फॉर्म में भी आपको ये दे सकते हैं Cr2O7। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कई बार पूछ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, Cr 1 2 3 1 2 3, एक O ये यहां पर आते हैं 3 O, तो ये हो गए Cr2O7 और इस पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये अपना स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है इसमें अपने को बस समझने वाली बात है, याद रखने की आपको प्रॉपर जरूरत नहीं है। इसकी और जरूर याद रखना किस ओर से बनता है, क्रोमाइट ओर से, ठीक है, या फिर फेरस क्रोमेट लिख देता हूं मैं यहां पर, फेरस क्रोमेट। अब आप आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज कि डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज क्या है। एक तो आप ये समझिए K2Cr2O7 का कलर है आपका ऑरेंज रेड। साफ साफ लिख लेता हूं मैं राइटिंग, ठीक है, इसका कलर है ऑरेंज रेड। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी है। दूसरी क्या है इसकी, सोल्यूबल इन वाटर, मेल्ट एट 400 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसमें हीट ऐड करते हो, हीट ऐड, तो ये बन जाता है डाइक्रोमेट से क्रोमेट में। ये इसमें तो 2 क्रोमियम है यानी डाइक्रोमेट, अब ये क्रोमेट में चला जाए। क्रोमेट में मतलब K2Cr O4, ये होता है पोटेशियम क्रोमेट, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है पोटेशियम क्रोमेट, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में हीट ऐड कर देते हो तो पोटेशियम क्रोमेट में चला जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट का कलर होता है आपका येलो। एक तो इसमें याद रखने वाली चीज ये है। दूसरी एक और चीज याद रखनी है, अगर आप डाइक्रोमेट में बेस ऐड कर देते हो Cr2
O7 2 नेगेटिव, आप आयनिक फॉर्म में लेते हैं क्योंकि रिएक्शन आपको आयनिक फॉर्म में मिलेगी। अगर OH ऐड कर दिया, OH नेगेटिव कोई भी बेस ऐड कर दिया तो वो चल जाएगा क्रोमेट में, दैट इज K2CrO4। आप आयनिक फॉर्म में लो तो 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो अगर आप डाइक्रोमेट में बेस ऐड करते हैं तो वो क्रोमेट में चल जाता है, क्रोमेट होता है येलो कलर का। क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, ए सब्सटेंस कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हैव ऑरेंज रेड कलर है एंड बेस इट एडेड इन इट, द कलर इज सडनली चेंज इनटू येलो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। या तो कंपाउंड कह देगा कौन सा, या फिर मेटल कह देगा। तो डाइक्रोमेट में क्रोमेट वो बेस डाल दोगे आप तो क्रोमेट में चला जाएगा, क्रोमेट का कलर होता है येलो। अब इसमें अगर आप एसिड डाल दोगे तो ये वापस आ जाएगा आपका डाइक्रोमेट में। क्रोमेट में एसिड डाल दिया तो वो डाइक्रोमेट में आ गया, डाइक्रोमेट में बेस डाल दिया तो वो क्रोमेट में आ गया। कलर के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका सीधा, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये K2Cr2O7 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा है कि ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो आप इसकी एसिडिक मीडियम में ही होता है, एसिडिक मीडियम में ही पढ़ेंगे आप इसको। तो एसिडिक मीडियम में मैं आपको इसकी एक रिएक्शन करा देता हूं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन अगर आप कराएं तो K2Cr2O7 प्लस में 4H2SO4, पोटेशियम का सल्फेट बना दो, क्रोमियम का भी सल्फेट बना दो, SO, ये S है, SO4 थ्राइस, प्लस में 4H2O प्लस में 3 ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अकेला ऑक्सीजन को अपन नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो एसिड ऐड करते ही आपकी ये रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीजन उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करती है। जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, जिंक ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, ठीक है, आप पढ़ेंगे उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसमें सारी कवर हो जाएगी आपकी। तो K2Cr2O7 में देखो पोटेशियम का सल्फेट बना दो, क्रोमियम का भी सल्फेट बना दो और नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी उससे, ठीक है। आयनिक फॉर्म में अगर लिखें आप तो आयनिक फॉर्म में Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 14H पॉजिटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Cr3 प्लस में 7H2O। ये आयनिक फॉर्म है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रख लेना। ये जो पोटेशियम क्रोमेट का वो क्रोमियम का सल्फेट बनाना, इसका कलर होता है ग्रीन, रेड ऑरेंज से ग्रीन कलर में ये हो गया। अब एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, FUSS सल्फर सल्फेट का इसमें जो छोटे अक्षरों में है उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैपिटल वर्ड्स का मतलब है। कैपिटल वर्ड्स का आप मतलब समझते हैं। अब F का मतलब है आयरन, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। S का मतलब है टिन, SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में ले जाएगा। इस S का मतलब है सल्फर। कोई भी अगर आपके पास H2S, वैसे H2S में देगा, कोई भी सल्फेट का कंपाउंड है तो इसको कन्वर्ट कर देगा S में। इस तीसरे S का मतलब है आपका सल्फाइट, SO3 2 नेगेटिव प्रेजेंट है, उसको SO4 2 नेगेटिव सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। I का मतलब है आपका आयोडाइड, ठीक है, कोई भी आपका आयोडीन सॉल्ट प्रेजेंट है उसको ये कन्वर्ट कर देगा I2 में। N का मतलब है अपना नाइट्राइट, ये N आप यहाँ समझते हैं। N का मतलब है NO2 को NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको क्वेश्चन में या तो आयनिक फॉर्म दी हुई मिलेगी या फिर आपको मेटल के साथ दी हुई मिलेगी, ठीक है। उसमें आपका अगर Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है तो उसको Fe3 में पॉजिटिव में कर देगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि किस में प्रेजेंट है। Fe2 में है तो Fe3 में कर देगा, Fe3 का कोई रिएक्शन नहीं है आपकी, ठीक है। SN2 में अगर प्रेजेंट है तो SN4 में कर देगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम विद
H2S। एसिडिक मीडियम में है यानी नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी, नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी तो H2S को ऑक्सीडाइज करके वो सल्फर में लेके जाएगा। रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम विद SO3 नेगेटिव। SO3 नेगेटिव में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे K2SO3 ये दे दे आपको, तो आपको आगे जाके ये बनाना है K2SO4। अगर इसकी रिएक्शन K2SO3 की रिएक्शन आपको K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम दे दो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है अपनी फ्यूजन। छोटे अक्षरों का कोई मतलब नहीं है, कैपिटल वर्ड्स का मतलब है। इसमें आप यही पढ़ते हैं। तो ये था आपका पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद पेरोक्साइड। रिएक्शन विद पेरोक्साइड क्या है? K2Cr2O7 को आप रिएक्ट कराओ ना H2O2। आप पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे रिएक्शन विद पेरोक्साइड। रिएक्शन विद पेरोक्साइड क्या है? K2Cr2O प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आप रिएक्शन करा दो तो आपका बन जाता है CrO5। CrO5 एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। 1 2 3 4, पांचवा आपका ये। इससे ये इसका कलर जो होता है ना वो होता है ब्लू। तो ये आप रिएक्शन करते हो तो आपको रिएक्शन का ब्लूइश कलर दिखता है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक चीज़ जो पूछी जा सकती है वो ये है K2Cr2O7 को आप यूज़ करते हैं एल्कोहलिक कंसेंट्रेशन ब्रीथ एनालाइजर। K2Cr2O7 एल्कोहल ब्रीथ एनालाइजर। ये क्या करता है? K2Cr2O7 जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना कलर चेंज करेगा। कलर चेंज करते ही जो फोटो सेल्स हैं वो नाप लेंगे भाई कितना कलर चेंज हुआ, यानी कितनी डेंसिटी है अल्कोहल की। आपने वो देखा पुलिस वाले चेक करते हैं, फूंक मराते हैं, तो उस फूंक में अल्कोहल होगी, अल्कोहल के वेपर्स होंगे, तो अल्कोहल के वेपर से K2Cr2O7 पर रिएक्शन होगा जिससे कलर चेंज होगा। इसका कलर चेंज होने से आप बता सकते हो कि उसने कितनी अल्कोहल पी है। तो ये उसी में होता है, ड्रंक पर्सन में की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो ये होगा आपका K2Cr2O7। एक दूसरा कंपाउंड अपने को जो पढ़ना है दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला KMnO4। कुछ नहीं है इसकी, और याद रखो आप, और है इसकी पायरोलाइट MnO2। अब MnO2 को अपने का रिएक्शन याद वैसे तो नहीं रखनी है, और ही याद रखनी है रिएक्शन, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। MnO2 की पहले यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, इससे अपना बन जाता है K2MnO4। अब K2MnO4 में पानी मिला देते हैं तो वो बन जाता है KMnO4, ठीक है। बैलेंस वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। और से आएगा क्वेश्चन की और कौन सी है इसकी, ठीक है, तो और इसकी यही है। उसके बाद अपन सीधी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज वही है, मेल्टिंग पॉइंट इसका है 250 डिग्री सेल्सियस, सोल्यूबल इन हॉट वाटर बट स्प्रिंगली इन कोल्ड वाटर। हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा लेकिन बहुत कम होगा कोल्ड वाटर में सोल्यूबल। अब वही जैसे आपने डाइक्रोमेट क्रोमेट का कन्वर्जन पढ़ा था ना, तो इसमें भी आप पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम मैग्नेटेट, जो आपका K2MnO4 है ना, दैट इज पोटेशियम मैग्नेटेट, और KMnO4 है ना, ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। हीट का एक्शन वही, इसके ऊपर अगर हीट चला दी तो ये इसमें चला जाएगा। अगर KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हो आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो वो पोटेशियम मैग्नेटेट में चला जाएगा। कलर कंपैरिजन आता है इनका, कलर कंपैरिजन कहाँ गया इसका कलर कंपैरिजन?
पोटेशियम परमैंगनेट होता है पर्पल कलर का। परमैंगनेट तो पर्पल कलर का होता है। हाँ, तो परमैंगनेट होता है पर्पल कलर का, मैग्नेटेट होता है आपका ग्रीन कलर का। राइटिंग थोड़ी बहुत मेरी ऐसी है लेकिन समझ आने जैसी है। पर्पल कलर का परमैंगनेट होता है, मैग्नेटेट होता है ग्रीन कलर का। तो पर्पल कलर के कंपाउंड में हीट ऐड कर दी, रो ये ग्रीन कलर के कंपाउंड में चला गया, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। सेम ऐसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। उसके बाद वही इसका भी वही है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक अच्छा। तो इसकी रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में 4KMnO4। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, 6H2SO4। पोटेशियम का तो बनेगा वही सल्फेट K2SO4। मैग्नीशियम का भी बन गया एसिडिक मीडियम में सल्फेट MnSO4, और बनती है 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्लस में 6H2। आपको ये रिएक्शन में बस ये याद रखना, इसका सल्फेट बना, इसका सल्फेट बना, और नेसेंट ऑक्सीजन बनी है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है अपनी, ये भी ऑक्सीडाइज ही करेगा। तो एसिडिक मीडियम में तो इसका वही है, जैसे आपने K2Cr2O7 में पढ़ा था ना, वैसे ही सेम प्रॉपर्टीज इसकी है। वही Fe2 पॉजिटिव को 3 पॉजिटिव में कर दे तो यही फ्यूजन यही लगेगा, सेम फ्यूजन इसमें काम आएगा। लेकिन याद रखना एसिडिक मीडियम में। एक क्वेश्चन जो आपका आता है ना अलग से, दैट इज अगर बेसिक मीडियम में हो, बेसिक मीडियम में पहले तो आप रिएक्शन पढ़ लेते हैं, दैट इज KMnO4 प्लस में बेस ऐड करना है, वाटर ही ऐड कर दो। इसमें बनता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड MnO2 प्लस में 2KOH प्लस में 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है आपकी। ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखने जोगी है। इसमें तो अपने को एक ही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़नी है, दैट इज आपने वहां पढ़ा था ये Ki को कन्वर्ट करता है I2 में, लेकिन बेसिक मीडियम में Ki को कन्वर्ट करता है आयोडेट में, IO3 नेगेटिव। ठीक है, दे दे आपको प्रॉपर बताएगा एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम है, कोई भी ना दे रखो तो आप एसिडिक मान के चलोगे। एक और पढ़ते हैं आप इसमें, इथाइन। इथाइन होता है आपका CH2 इसके साथ रिएक्शन कराई तो ये आपको इसमें कन्वर्ट कर देगा CH2OH CH2OH। इथाइन को इथाइलिन ग्लाइकोल में ये कन्वर्ट कर देगा। दिस इज योर दोनों कंपाउंड कंप्लीट। ठीक है, तो पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। कलर पे क्वेश्चन आ सकता है, एसिडिक बेसिक मीडियम में क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक में से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, सिर्फ आयोडीन को ये आयोडेट में करता है। तो दिस इज आयोडेट। ओके।